One of the most busy actresses in the fraternity right now, ladies and gentlemen, Mrunal Thakur. आप जवाब दो उनको, है ना? कितने सवाल पूछ रहा है? She's sitting out there and saying. आप हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही क्यों आते हो? आप हमेशा सपोर्ट ही क्यों करते हो? अभी लो जस्ट इट इज You spoke about how you were waiting for your movies to release. The lady standing on your left had a few releases. ये इतना काम करती है Exactly, मैं यही बोलने वाला था. Mrunal was हम लोग there on ऐसे our सोचते screen. रहते थे कि काम नहीं हो रहा है, पिक्चरें बंद पड़ी हैं, सब लोग घर बैठे होंगे. मैं जब भी मृणाल को मैसेज करूं, या आई एम इन कश्मीर शूटिंग, नाउ आई एम इन बॉम्बे बैक, आई एम शूटिंग इन बॉम्बे. ओ या आई एम जस्ट सिटिंग विद राकेश सर शूटिंग विद अस. सो वन ऑफ द मोस्ट बिजी एक्ट्रेसेस इन द फ्रेटर्निटी राइट नाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मृणाल ठाकुर. अब क्या सवाल पूछूंगा मैं आपको? अब रिएक्ट करना है इस पे जो शाहिद ने बोला है. Not many of them know, but I used to play cricket with my brother, and I used to go watch match, the World Cups, and we used to fly when T20 started. So I remember going to Kolkata because we were supporting the team, and then it was a very overwhelming experience to even sit in the stadium and watching your team play. And I never, everything has a circle, right? Everything goes around, comes around. I never knew that, when I first watched Jersey, I knew it that I'm going to play Vidya. But how? It's very difficult. I was really scared. But for the love of cricket, आप लोग अग्री करोगी कि क्रिकेट तो हमारे रग रग में बसता है, करेक्ट? सो शायद उसी के लिए. और रही बात तूफ़ान की, तो वो भी एक अलग जर्नी है, ये भी बहुत अलग जर्नी है. आपने देखा ही होगा ट्रेलर में. और विद्या ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है अर्जुन को, लेकिन मृणाल क्रिकेट को और शाहिद को कहानी मत बता. बहुत सपोर्ट करती है. सो या, माई एम इज़ नॉट सक्सेस, माई एम इज़ द जर्नी. And this is what the film is about, the journey. Success तो आ ही जाएगा. Like even when I started, I was not running behind success. I started because I wanted to experience. I wanted to witness what it feels like to be an actor, to share screen with such wonderful actors like Pankaj sir and Shahid, and to be directed by Gautam sir, and have these wonderful producers having immense faith in me. And for me, this film, this story is deserved to be told, and each and every one sitting in this room will be able to relate. Whenever you watch this movie, you will relate that there are circumstances जहाँ पे उठाने पड़ते हैं हमें कदम. We can't really do anything. It's just, we are just reacting to the situation, So, yeah, so to sum it up, I would just say it's a journey. Success आएगा नहीं आएगा, वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो. पर्दे पर और कौन से स्पोर्ट्स ड्रामा में आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे? कोई ऐसा रियल लाइफ किरदार या स्पोर्ट्स पर्सन जिसे आप पर्दे पर पेश करना चाहेंगे? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हो जिसके अंदर कोई एक स्पोर्ट होती है या कोई भी एक स्पेशलाइजेशन होता है जो आपको सीखना पड़ता है. अगर आप उसको ऑथेंटिकली नहीं कर पाते तो कहानी आप कितनी भी अच्छी कहो, इमोशंस आप कितने भी अच्छे से पोर्ट्रे करो, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है. तो मैं बहुत सोच समझ के करूँगा. अगर मैं फिर से कोई भी स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म करूँगा तो मुझे उसके लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ेगा, और वो देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ क्रिकेट से एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स. फिर भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. सो आई वुड रियली थिंक मैनी टाइम्स बिफोर टेकिंग इट अप. शायद एक छोटा Sorry सा सवाल और है. शायद आपने बताया कि 4 महीने आपने प्रेप किया था, 4 महीने ट्रेनिंग ली थी. जी. कितना मुश्किल था फिर से बैट बॉल उठाना? और इसी से जुड़ा एक छोटा सा और सवाल है कि इसका आंसर दीजिए, मैं फिर पूछता हूँ. आप जवाब दो उनको, है ना? कितने सवाल पूछ रहा है? शी इज सिटिंग आउट देयर एंड सेइंग. क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल है, उसकी टेक्निकलिटी होती है, और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर लगना चाहते हैं तो आपको, वी हैव अ ट्रेनर हु वी हैड हायर्ड फिल्म के लिए, उनका नाम है राजीव, और उसके साथ एक पूरी टीम थी उनकी.
उनके असिस्टेंट थे हर्षुल और फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो सब थे. सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. आपको उसको बहुत अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है. आप कैजुअली अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकली करना पड़ता है. आई हैड क्वाइट अ फ्यू फ्लॉप्स इन द फर्स्ट 15 years of my career, you know. So you have to develop a hard skin and no, so Arjun is. It's interesting to hear that you think that Arjun is a motivated character, because that's a very subliminal layer in the character. It's not really at the forefront. At the forefront, the character is very laid back, and for most people, when they see the film, and that was our conversation also, it would seem that he doesn't seem to be very motivated for sure in a large part of the film. But there is an internal angst, an internal belief, an internal need to prove that is there in him throughout. And to me, that is the most important layer of that character, because I don't want to see a story about a guy who doesn't want to do anything. I want to see a story about a guy who really wants to do something but for some reason isn't doing anything. That story interests me, and that's the way I saw this character. विद्या का विद्या की ये जो जर्नी है, बहुत टफ चॉइसेस लिए है उसने फिल्म में, और मेरे लिए भी विद्या प्ले करना कुछ मतलब आसान नहीं था. इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन तीसरे चौथे दिन अमन को मैं कह रही थी कि अमन मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया. ही मेड श्योर. एक ऐसा दिन था जहाँ पे इनफैक्ट ये सीन जहाँ पे मुझे उनको थप्पड़ भी मारना था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं उस सीन, क्योंकि शूटिंग के चौथे या पांचवें दिन वो सीन शूट हो रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं शायद उस सीन के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ. और बहुत ही कम, इनफैक्ट नहीं, मैंने कभी देखे नहीं ऐसे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने वो शूटिंग कैंसिल करके मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए, और उसके बाद वो चाहते थे कि मैं कैरेक्टर का जो जर्नी है वो महसूस करूँ, और देन आई शुड डिलीवर द परफॉर्मेंस. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. डिड यू? तो या बहुत डिफरेंट रोल है विद्या का. आपने मुझे कभी ऐसे रोल को प्ले करते हुए नहीं देखा होगा. हमेशा हंसती रहती है, खेलती रहती है, स्वीट सी लड़की होती है, हमेशा सपोर्ट करती है. बट काफ़ी सब कंप्लेंट्स आ रही थी मुझे लास्ट टाइम कि आप हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही क्यों आते हैं, आप हमेशा सपोर्ट ही क्यों करते हो. अभी लो जैसे इट इज़.